भैया आप लोग देख सकत हन कि 1100 बैग के लिए 35 किलो सूखा कोकोपीट के जौन केसिंग तैयार होत है वो आप लोग देख सकत हैं कि यहाँ पर मिक्सिंग स्टार्ट है और ओकरे अंदर का मटेरियल पड़त है। और 1100 बैग में यहाँ जब हम 35 किलो सूखा कोकोपीट मिलाई थे केसिंग के लिए तो तकरीबन 3 से 4 गुना फूल के या पानी के अंदर फूलत है। तो फूले के बाद में आकार बढ़ जाता है। तो ये लिए आप लोग देख सकते हो कि पानी का फिल्टर करे के बाद में यहाँ और सामने आपके अच्छे से प्रॉपर तरीका से केसिंग के यहाँ फैलाई दिन है। और फैलावे के बाद में यहाँ पाउडरी जो जिप्सम होता है एकदम पाउडर के आकार आपके सामने मिक्सिंग चलत है, देख सकते हो। ऊपर से पहले फैलावा जाता है। उसके बाद फिर जो दूसरा प्रक्रिया है वो दूसरा प्रक्रिया है चूना। तो सपोज दैट मान के चलो कि 35 किलो सूखा जो कोकोपीट है हमें 3rd फ्लश के कवरिंग करे थे। तो 1100 बैग है। अब 1100 बैग में यहाँ ओकरे अंदर कितना कितना का मटेरियल डाला जी वही चीज़ का भी जानकारी रखब जरूरी है। तो कम से कम 2 से 3 किलो के बीच में यहाँ आप जिप्सम डाल सकते हो। अगर 35 किलो सूखा कोकोपीट का भिगा के आप उसमें दवाई डालत हो तो ये प्रॉपर तरीका से 1100 बैग का हमारे कवरिंग के लिए ये केसिंग तैयार हुआ है। तो 2 से 3 किलो हम जिप्सम डाली थे और 2 से 3 किलो जिप्सम डाले के बाद में यहाँ और कम से कम 1 kg चूना और ये दोनों को यहाँ डाले का जो मेन उद्देश्य होता है वो पीएच को यहाँ मेंटेन करे के लिए तकरीबन 7 और 7.5 के बीच में आपके केसिंग का पीएच रही तो वो अच्छा रही पानी लेवल। दूसरी बात का है कि हमारा कैल्शियम और जो सल्फर होता है वही चीज़ का बढ़ावे के लिए एक अंदर ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। और तीसरी बात का है कि हमारा फंगस जो होता है वो फंगस का कंट्रोल के लिए फंगस वाली दवाई आवत थी। तो वही चीज़ का यहाँ पे स्प्रे के दौरान हम आप लोग का बतावे कोशिश करब कि वह का स्प्रे कब करे है। और वही चीज़ का भी आपका केसिंग के अंदर डालब बहुत जरूरी है यही लिए क्योंकि एक अंदर तमाम प्रकार के बीमारी आवे के चांस रहा था या पहले से एक अंदर प्रेजेंट रहा थी। तो कहा है कि जब एक हम पानी में यहाँ भिगाई थे तो पानी में भिगावे के बाद में जब एक 2 से 3 पानी फिल्टर करी थे तो एक अंदर जो नमकीनपन होता है वो निकल जाता है। और दूसरी बात का है कि एक अंदर जितना जीवाणु रहा था बैक्टीरिया रहा था और ये तरीका से कोनो प्रकार के अगर फंगस वगैरह रहा था तो ये तरीका से कुछ पानी के माध्यम से निकला था। दूसरा का है कि जब सब तमाम मटेरियल जो है वो डाले के बाद में यहाँ प्रॉपर तरीका से मिक्सिंग करा जाता है। और मिक्सिंग करे के बाद में यहाँ कम से कम 12 घंटा के लिए आप लोग अच्छे से ढक कर पन्नी के अंदर रख दियो कि एक अंदर जितना भी बैक्टीरिया वायरस जो भी हो वो खत्म हो जाए। और जब एक केसिंग करे हो या कवरिंग करे हो तो कवरिंग के कुछ समय पहले ही पन्नी का हटा दियो कि ओकरे अंदर जो दवा है वह दवा का जो गंध है वो गंध निकल जाए। यह तरीका से आप लोग देख सकते हो कि प्रॉपर तरीका से केसिंग के ऊपर एकदम बिल्कुल लेयर में यहाँ लेयर वाइज पहले भी जिप्सम उसके बाद चूना और उसके बाद फिर फंगस के दवाई ये डाले के बाद में यहाँ और एक मिक्सिंग स्टार्ट हुई। तो आप लोग का फिर अगले वीडियो में यहाँ नेक्स्ट दिखावे कोशिश करबे हम।